हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं दिव्या और मैं आपका वेलकम करती हूं क्रेजी मैथ्स चैनल में। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 3.2 की थ्योरी की थी। आप लोग पता है कई बार क्या करते हो, थ्योरी पार्ट को मिस कर देते हो कि ये जरूरी नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। थ्योरिकल पार्ट्स में से भी आपके कई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप प्लीज उसे जरूर किया कीजिए। और आज हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। लास्ट क्लास में मैंने इसका थ्योरिकल पार्ट भी कराया है, कुछ ही पॉइंट से ज्यादा नहीं है, तो आप उसे जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 3.2। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम। और उसने हमें कंडीशंस भी दी हैं कि यदि वो संख्याएं विषम है, यदि वो संख्याएं सम है। तो पहली कंडीशन उसने हमें क्या दी है, कोई दो संख्याएं लीजिए जिनका योग अगर दोनों विषम है, जैसे हमने लिया 3 और 5, हमने इनका योग किया, हमें मिला 8, तो ये क्या है, सम संख्या है। ठीक है, अब कोई और नंबर लेके देख लेते हैं, जैसे 7 और 9, तो हमें क्या मिलेगा, 16। ये भी हमारी सम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि यदि दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाए, उनका योग निकाला जाए, तो हमें एक सम संख्या ही मिलती है। अब वही संख्या अगर सम हो जाए, बी पार्ट में उसने कंडीशन दी है कि वो संख्याएं सम हो, तब उनका योग क्या होगा। जैसे 2 और 8, तो हमें क्या मिलेगा, 10, जो कि एक सम संख्या है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 12 और 18, तो हमें मिलेगा 30। 30 में देखिए पीछे 0 आ रहा है, और जहां नंबर 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, वो संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती हैं। तो 30 क्या है, एक सम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे दो संख्याएं विषम हो या दो संख्याएं सम की हो, उनका योग हमेशा सम संख्या में ही आता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक हैं, 1 और 3। 100 तक की ऐसी संख्याओं के सभी युग्म बताइए। जैसे देखिए, उसने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, हमारे पास 13 है और 31 है। तो आपने एक चीज नोटिस की कि इसमें क्या हुआ, इनके सिर्फ क्रम चेंज हो गए। नंबर क्या है, 1 और 3। वही बात इसने भी कही है हमसे। तो वो कह रहा है ऐसे ही युग्म बताओ जिनके खाली नंबर चेंज हो जाए, क्रम चेंज हो जाए, लेकिन वो दोनों ही अभाज्य हो। जैसे 13 और 31, इनके क्रम चेंज हो गए लेकिन है दोनों अभाज्य। तो ऐसे ही हमारे एक संख्या है 17। 17 का जब हम उल्टा कर देंगे तो 71। 37 को जब हम टर्न कर देंगे, एक दूसरे से क्रम चेंज कर देंगे, तो हमें मिलेगा 73। 79 को जब हम उल्टा करेंगे तो हमें मिलेगा 97। तो ये ऐसे 3 युग्म हैं जिनमें हमारी संख्याएं अगर अपना क्रम बदलती हैं तो भी वो अभाज्य संख्या ही रहती हैं। जैसे 17, 71, 37, 73, 79 और 97। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमसे कहा है 20 से छोटी सभी भाज्य और अभाज्य संख्याएं हमें बतानी है अलग अलग लिखकर। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं भाज्य संख्याएं और यहाँ लिख लेते हैं अभाज्य संख्याएं। चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 और 1 हम नहीं लेंगे, 1 हमारी ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। अब 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 है हमारी अभाज्य, 3, फिर 4 यहाँ आ गया, 5, 6, 7, 8, 9। 9 3 के पहाड़े में भी आता है, इसलिए वो भाज्य है। 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 3 और 5 में आता है, इसलिए वो भाज्य है। 16, 17 हमारी अभाज्य है। 18, 19 भी हमारी अभाज्य है। और 20 तो हमें नहीं लिखना है, 20 से छोटी लिखनी है बस। तो हमारी भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। और अभाज्य संख्याएं हो गई। और हमारी अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19।
हमने इस तरह से इसलिए लिख लिया, हमें सोचना पड़ता है ऐसे करके, मतलब पहले हम लिखते भाज्य हैं सोच सोच के, तो हमने क्या किया, दोनों पॉइंट लिख लिए और जो भाज्य मिलती हुई उसे भाज्य में लिखा और जो अभाज्य संख्याएं थी उन्हें अभाज्य में लिख लिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, आज हमने 1, 3 और 4 कंप्लीट कर लिया है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अब हम इसकी नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका थ्योरी पार्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय।